हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ साइकोलॉजिक। सो हमारी जो नई वीडियो सीरीज हमने स्टार्ट की थी क्लास 10 फिजिक्स की एनसीईआरटी बुक रीडिंग की, ठीक है। तो उसमें हमने चैप्टर 9 स्टार्ट किया था जो कि फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। उसमें लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन देख रहे थे। तो उसमें मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, अभी तक ज़्यादा नहीं हुआ है, 3 वीडियो इसी में हुआ है, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया था, उसमें लाइट के बारे में बताया था, ठीक है। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के बारे में बताया था, फिर प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है उसके बारे में बात की थी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात की थी। और उसके बाद हमने लास्ट वीडियोस में स्फेरिकल मिरर के बारे में बात की, ठीक है। उसका फोकस कैसे निकालते हैं, कुछ टेक्निकल पॉइंट वर्ड्स जो होते हैं जो इसमें यूज होते हैं उसके बारे में बात की थी, ठीक है। तो इतना जो है हम लोग अभी तक कर चुके हैं। अब हम आएंगे कि कैसे स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन होता है, कैसे हम अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, तो उसका रूल्स देखेंगे, ठीक है। कि स्फेरिकल मिरर से जब रेज आता है टकरा के कैसे वो अपना पाथ बनाता है, कैसे चेंज करता है, कहाँ से पास करेगा, तो मतलब पोल से पास करेगा या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा या पैरेलल जाएगा, तो कैसे वो रिफ्लेक्ट बैक होगा, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट रेज का यूज करेंगे हम इमेज फॉर्मेशन में, फिर उसको हम यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन में, तो वो कैसे दिखाएंगे रे डायग्राम से। ओके, सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर और इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। ओके, सो अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो इसमें कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, ठीक है। यू हैव स्टडीड अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर्स। हमने पीछे जो देखा है, स्टडी किया था कि प्लेन मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होता है वो तो हम देख चुके हैं, ठीक है। वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, इनलार्ज होता है, सारा चीज जो हम उसके नेचर ऑफ इमेज को देख चुके हैं, ठीक है। You have also know the nature, position and relative size of the image formed by them। तो उसके नेचर के बारे में जो भी मैंने बताया कि वर्चुअल होता है, पोजीशन जो है बियॉन्ड द मिरर होता है, ठीक है। रिलेटिव साइज जो होता है इनलार्ज होता है, ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाउ अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, हमारे पास दो मिरर्स, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे कि अलग अलग पोजीशन पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, और फोकस एंड पोल के बीच में रखें, या फोकस पे रखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें, तो इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा बाय डिफरेंट मिरर्स, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो अब उसके नेचर के बारे में देखेंगे, ठीक है। How can we locate the image formed by concave mirror for a different position of the object? अब हम कैसे लोकेट करेंगे इमेज का, कहां पे इमेज फॉर्म होगा जब हम पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट रखेंगे, ठीक है। आर द इमेज रियल और वर्चुअल, नेचर ऑफ इमेज देखेंगे कि क्या इमेज रियल है या वर्चुअल है, ओके। आर दे इनलार्ज्ड, क्या वे इनलार्ज्ड है, इनलार्ज मींस ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज बड़ा होना, और डिमिनिश्ड अगर बोलेंगे तो ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज छोटा होना, ठीक है। इनलार्ज मतलब बड़ा इमेज, डिमिनिश्ड मतलब छोटा इमेज, ठीक है। डिमिनिश्ड और हैव द सेम साइज, और क्या वो सेम साइज का हो सकता है किसी एक केस में, किसी भी कंडीशन में, कि हम ऑब्जेक्ट को कहीं ऐसे जगह पे रखें कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम हो जाए, ऐसा पॉसिबल है, वो भी देखेंगे। वी शैल एक्सप्लोर दिस विथ एन एक्टिविटी। तो ये हम एक एक्टिविटी से एक्सप्लोर करेंगे। चलो 9.3 एक एक्टिविटी है, उसको भी देखते हैं। एक्टिविटी समझने में बहुत आसान होता है, एक्टिविटी से समझना, विजुअलाइज करना किसी भी चीज को बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो चलो एक्टिविटी पे आते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड ए वे ऑफ डिटरमाइनिंग द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ डिटरमाइन कैसे किया जाए, कल हम देखे थे, मतलब प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था। उसमें क्या देखा था कि एक मिरर लिया, ठीक है, सन यहाँ पे बहुत दूर पे है, ओके। सन यहाँ से बहुत दूर पे है, यहाँ से पैरेलल रे आ रहा है, ठीक है, पैरेलल रेज आ रहा है। अब बीच में हम, और ये तो जब पैरेलल रे आ रहे हैं तो रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होगा तो कहां से पास करेगा, फोकस से। मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ फोकस है, यहाँ पे पोल है, इस पॉइंट पे पोल है, तो जब भी पास होगा तो फोकस से पास होगा। तो यहाँ पे इमेज इसका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, फोकस पे हो रहा है। तो कल हमने देखा था कि फोकस कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फोकल पॉइंट कहाँ पे है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारा चीज हम कल एक्सपेरिमेंट में देख चुके हैं, कल एक एक्टिविटीज में देख चुके हैं, ठीक है, या प्रीवियस वीडियोस में। इट वाज
Okay, and the sharp bright spot. You have seen that the sharp bright spot of light you got on the paper is in fact the image of the sun. जो सन का सन से जो रे आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो इमेज सन का ही बनाएगा जहां पे वो क्रॉस करेगा, जहां पे दो रेज मिलेंगे, आगे रेज आके मिल रहे हैं तो यहाँ पे जो इमेज आएगा देखे होंगे कि ब्राइट स्पॉट जो आता है स्टार्प एकदम से, वो इमेज ऑफ सन है. ओके, इट वॉज ए टीनी रियल इन्वर्टेड इमेज. वो वो बहुत छोटा इमेज ऑफ द सन के साइज से जो इमेज ले रहे हैं बहुत ही छोटा है अगर कंपेयर करें तो. रियल, वो रियल इमेज बनाता है क्योंकि उसको हम एक सीट ऑफ पेपर पे जो उतार रहे हैं तो वो रियल इमेज है. ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब रियल इमेज की बात करेंगे तो उसको हम एक पेपर पे उसको हम उतार सकते हैं, लेकिन अगर रियल इमेज नहीं है, वर्चुअल है, तो वो पेपर पे उसको फॉर्म नहीं कर सकते उसके इमेज को. ओके, आर दे इनलार्ज्ड, सॉरी यहाँ पे एंड इन्वर्टेड इमेज, और वो इन्वर्टेड इमेज होगा. ठीक है, तो ये इन्वर्टेज वेरीफाई हम करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रख के देखेंगे आगे, तो देखेंगे कि ये इन्वर्टेड इमेज है क्योंकि उसमें तुमको पता नहीं चलेगा ना. स्फेयर है, यहाँ भी स्फेयर बन रहा है, स्फेरिकल बन रहा है, तो इन्वर्टेड है कि नहीं वो पता नहीं चलेगा. तो हम देखेंगे आगे इमेज फॉर्मेशन. You got the approximate focal length of the concave mirror by measuring the distance of the image from the mirror. हम लोग जो अप्रोक्सीमेट मिलता है क्योंकि वो एकदम कितना शार्प हो सकता है वो एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा आगे पीछे करना पड़ता है. जो हमको लगता है मैक्सिमम शार्प हो गया वहां पे करते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट के बाद और शार्प हो जाए. ठीक है, लेकिन हम अगर मैकेनिकली अगर देखा जाए तो ह्यूमन एरर उसको बोलेंगे कि हम एक्यूरेट फोकल लेंथ नहीं निकाल पा रहे हैं, इसीलिए एक अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ हमको मिलता है. ठीक है, इमेज ऑफ द मिरर. टेक ए कॉन्केव मिरर, एक कॉन्केव मिरर लो, फाइंड आउट इट्स अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ इन द वे डिस्क्राइब्ड अबव, जो हम लोग पहले डिस्क्राइब किए थे किसी प्रीवियस वीडियो में, उससे उसका फोकल लेंथ निकाल लिया. नाउ नोट डाउन द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के वैल्यू को एफ को नोट डाउन क्या है इसको पहले हम फाइंड कर लेंगे. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यू कैन ऑल्सो फाइंड इट बाय ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन द शीट ऑफ पेपर. तो अब मान लो कि हम लैब में है, ठीक है, लैब में है तो वहां पे क्लोज्ड इन्वायरमेंट रहता है तो वहां पे सन को देखना मुश्किल है, तो वहां पे हम क्या देखते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं. ठीक है, मिरर रखते हैं और इसमें देखते हैं कि कोई दूर का ऑब्जेक्ट वो हम सेट करते हैं कि हाँ इसको हमको इसमें ढूंढना है. ठीक है, बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद उससे जो वो जहां पे इमेज फॉर्म हो रहा है उसके इमेज को इसमें सेट करते हैं और उससे मेजर करते हैं कि ये कितना डिस्टेंस पे, उससे हम अप्रोक्सीमेटली फोकल लेंथ हम मेजर कर लेते हैं. ठीक, मार्क ए लाइन ऑन द टेबल विथ ए चॉक. टेबल है, उस पे हम एक, जैसे एक टेबल मैं बना रहा हूं, इस पे एक लाइन ऐसे कर लिया और इस पे एक मार्क कर लिया, यहाँ एक मार्क कर लिया. ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे, चौक से मार्क करके उस वहां पे हम मिरर को रखेंगे. प्लेस द कॉन्केव मिरर ऑन ए स्टैंड. कॉन्केव मिरर को यहाँ पे एक स्टैंड लगा के, यहाँ पे हम स्टैंड लगा के इस मार्क पे जो था सेट कर दिए. ठीक, अब क्या करना है, प्लेस द स्टैंड अबव द लाइन सच दैट इट्स पोल लाइज ओवर द पॉइंट. तो हम इसको इस तरीके से सेट करेंगे कि इसका जो पोल है, यहाँ पे जो पोल लाई करेगा वो इस स्टैंड के नीचे हो. ठीक है, एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड हो, ऐसे करके पोल यहाँ पे इसमें लाई करना चाहिए. इसे मैं फिर से अच्छे से क्लीन में बनाता हूँ ताकि समझने में दिक्कत ना हो. ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, इस पे मैंने एक मार्क किया यहाँ पे. ठीक है, और इस पे मैं अब स्टैंड बनाता हूँ. ओके, अब इस पे एक लेंस बनाऊंगा तो कैसे होगा, यहां से ये पोल है मेरा. ठीक है, तो इसके जस्ट मार्क के नीचे ये पोल आना चाहिए.
ठीक है, इस तरीके से लेंस है, मिरर है। तो मार्क यहाँ जो पोल है, पोल जस्ट इस एम पॉइंट के अबव होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे। प्लेस द कॉन्केव मिरर ऑन स्टैंड, प्लेस द स्टैंड ओवर द लाइन सच दैट इट्स पोल लाई ओवर द लाइन। ठीक है, वो हो गया। ड्रॉ विथ ए chalk two more lines parallel to the previous line such that the distance between any two successive line is equal to the focal length of the mirror। ठीक है, जो भी दो सक्सेसिव लाइन, हम यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, दोनों लाइन जो होगा, ये इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, दोनों लाइन जो होगा फोकल लेंथ होगा, दोनों लाइन एफ एफ डिस्टेंस होगा। मान लो ये एम है, ये तुम्हारा एफ फोकल लेंथ है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सक्सेसिव लेंथ जो होगा फोकल लेंथ के बराबर होगा। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्वियसली बात है कि ट्वाइस होता है, ये सी हो गया। तो ये फोकल लेंथ, फोकस जो है एफ डिस्टेंस पे है, और एफ डिस्टेंस, एफ से सी भी एफ डिस्टेंस पे है। ओके, तो इस तरीके से इसको सेट कर लिए। These lines will now correspond to the position of the point P, F and C। अब ये जो लाइन होगा, इसको हम क्या नाम दे देंगे? पोल यहाँ पे है, तो इसको चलिए मैं पोल ही देता हूं, P, F and C respectively। Remember, for a spherical mirror of small aperture, the principal focus F lies midway between the pole F, P and the center of curvature C। और वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जिसका जो, जैसे एक स्फेरिकल मिरर लेते हैं, तो इसका एपर्चर अगर छोटा है तो क्या होगा? F इज इक्वल टू 2R होता है, R इज इक्वल टू 2F होता है। ओके ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ का ट्वाइस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस होता है फोकल लेंथ का। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि जो फोकस पॉइंट होगा F, वो मिड में होगा, सेंटर और पोल के। ठीक है, कीप ए ब्राइट ऑब्जेक्ट से बर्निंग कैंडल एट ए पोजिशन फार बियॉन्ड द सी। अब जैसे ये सी है, तो हम यहाँ कहीं दूर पे एक कैंडल को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, एक कैंडल को यहाँ पे रखें at far beyond the sea। Place a paper screen and move it in front of the mirror till you obtain a sharp bright image। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्टैंड में एक सीट लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट पे होके आ रहा है, अब हम उसको देखेंगे कि ये कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है इसका। ठीक? बहुत दूर पे, तो इसका इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इसको आगे पीछे मूव करेंगे, इधर भी मूव करेंगे, इधर भी मूव करेंगे, और देखेंगे कौन से पॉइंट पे इसमें शार्प इमेज बन रहा है। इसमें द प्रिंसिपल फोकस एफ, कीप ए ब्राइट बियॉन्ड सी, प्लेस ए पेपर स्क्रीन, ये हो गया, टिल यू ऑब्टेन ए शार्प ब्राइट इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन इट, ये हो गया। ऑब्जर्व द इमेज केयरफुल्ली। अब इस पे जो इमेज बन रहा है, इसको हमको केयरफुली देखना है कि वो कैसा इमेज बन रहा है। ठीक है, नोट डाउन इट्स नेचर। अब इसके नेचर को देखना है। नेचर मतलब रियल है या वर्चुअल है। दूसरा, किस पोजीशन पे है, बियॉन्ड सी बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ बन रहा है, बिटवीन एफ एंड पी बन रहा है, या एफ पे बन रहा है, या सी पे बन रहा है। ये उसके पोजीशन को देखना है। एंड रिलेटिव साइज विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट साइज है, इससे बड़ा बन रहा है या इससे छोटा बन रहा है या सेम साइज का बन रहा है, ये सारा चीज हमको ऑब्जर्व करना है। नेचर में क्या देखना है, रियल और इन्वर्टेड, रियल और पोजीशन में एट एफ, एट सी, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन एफ एंड पी, कहां पे इमेज बन रहा है वो देखना है। ठीक है, ये पोजीशन हो गया। अब क्या है, ये सारा चीज कर लिया। अब जो है सेम चीज हम रिपीट करेंगे। पहले तो हम अभी रख लिया कि बियॉन्ड सी रखे, फिर उसके बाद सी पे रख के देखेंगे।
इसी ऑब्जेक्ट को हम मूव करके सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वहां पे ले जाएंगे। उसके बाद फिर उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम चीज फिर ऑब्जर्व करेंगे, नेचर पोजीशन एंड, उसके बाद नेचर पोजीशन एंड रिलेटिव साइज। इसमें क्या था, इनलार्ज्ड और डिमिनिश्ड। ओके, ये हो गया। अब किस पे जाएंगे, इतना तक तो समझ में आ गया हो। अब सेम प्रोसीजर, ऑब्जेक्ट को मूव करके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाएंगे, वहां पे देखेंगे कि इमेज कैसा बन रहा है। सेम नेचर देखना है, पहला नेचर देखना है, रियल है इन्वर्टेड है। दूसरा क्या है, पोजीशन देखना है, कहां पे बन रहा है। तीसरा क्या देखना है, साइज, इमेज का साइज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट का साइज। ठीक है, वहां से देख लेंगे। उसके बाद फिर क्या करना है, एट बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन एफ एंड सी, एट एफ, फिर फोकल लेंथ पे रखना है, और बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में भी रख के देखेंगे, हर जगह पे रख के देखेंगे, यहाँ पे रख के देखेंगे, यहाँ पे रख के देखेंगे, फिर फोकस पे रख के देखेंगे, यहाँ पे रख के देखेंगे, अलग अलग पोजीशन पे रख के नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, देन लुक फॉर इट्स वर्चुअल इमेज इन द मिरर इटसेल्फ, और उसके बाद फिर इमेज में ही वर्चुअल इमेज को भी देखेंगे कि कहां पे वर्चुअल बन रहा है, कहां पे रियल बन रहा है। नोट डाउन एंड टेबुलेट योर ऑब्जर्वेशन, और फिर एक टेबल बना के सारा चीज को लिख लेना है। ठीक है, अब क्या है, यू विल सी इन द अबव एक्टिविटी, जो यहाँ एक्टिविटी हम कर रहे हैं, ठीक है, दैट नेचर पोजीशन एंड साइज, nature, position and size of the image formed by concave mirror depends on the position of the object in a relation to position P, F and C। हम जो रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को किसी भी अलग अलग पोजीशन पे, ठीक है, तो उसके हिसाब से मेरा नेचर, पोजीशन और साइज चेंज हो रहा है। ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल फॉर सम पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कुछ पोजीशन में रखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम कहां रख रहे हैं इस पे मेरा इमेज डिपेंड कर रहा है। तो कुछ पोजीशन पे मुझे रियल इमेज मिलेगा, कहीं पे शिफ्ट करके अगर चेंज करेंगे तो वहां पे वर्चुअल इमेज मिलेगा। ठीक है, फॉर ए सर्टेन ऑब्जेक्ट पोजीशन द इमेज इज आइदर, ठीक है, वर्चुअल इमेज ऑफ ए सर्टेन ऑब्जेक्ट, द इमेज इज आइदर मैग्निफाइड, इमेज या तो मैग्निफाइड होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, या डिमिनिश्ड होगा, या सेम साइज का होगा। मैग्निफाइड, रिड्यूस्ड और हैज द सेम साइज, इसके लिए भी अलग अलग पोजीशन देखेंगे कि किस पोजीशन पे मैग्निफाइड हो रहा है, किस पोजीशन पे रिड्यूस हो रहा है, किस पोजीशन पे सेम साइज हो रहा है। उसके हिसाब से यही जो नेचर आता है ऑब्जेक्ट का, इमेज का, इसके बेसिस पे हम मिरर के एप्लीकेशन में जाते हैं कि मुझे किस साइज का मिरर चाहिए, कितना बड़ा स्फेरिकल, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना बड़ा उसका होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट, अगर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाए, या सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के बीच में रहे, या सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रहे, उस हिसाब से हम जो सेट करते हैं किसी भी मिरर को के साइज को। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ए समरी ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस इज गिवन फॉर योर रेफरेंस इन टेबल 9.1। ठीक है, तो यहाँ पे एक समरी दिया हुआ है, अलग अलग पोजीशन पे रखने के बाद कैसा इमेज बनता है, किससे, तो कॉनकेव मिरर से। कॉनकेव मिरर जो है उसमें अलग अलग पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे ना, तो कैसा इमेज बनेगा, और इसके लिए हम रे डायग्राम सब के लिए ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यही प्रैक्टिस करना है, इससे क्वेश्चन आता है बोर्ड। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आएगा, या तो इससे आएगा या तो लेंस से आएगा, स्फेरिकल लेंस से आएगा। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, रे डायग्राम बनाना। वो प्रैक्टिस हो जाएगा तो आधा काम खत्म हो जाता है इमेज फॉर्मेशन में। रे तुम ड्रॉ करोगे ना, उसी से जो है प्रॉपर जगह पे तुम्हारा इमेज बन जाएगा। ऑब्जेक्ट सेट करोगे और सही से रे ड्रॉ करोगे तो प्रॉपर पोजीशन पे तुम्हारा इमेज खुद ब खुद बन जाएगा। इनलार्ज भी दे देगा, इन्वर्टेड आएगा कि क्या आएगा, वो सारा चीज वो दे देगा। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करने में ही आ जाएगा वो, तो वो सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। अगर इन्फिनिटी पे है तो हम लोग देख चुके हैं कि इमेज कहां पे बनता है।
जो हम फोकस निकाल रहे थे, तो ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे बहुत डिस्टेंस पे है, इन्फिनिटी पे है, तो फोकस कहाँ पे आ रहा है, फोकल इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे। जो हम सन का इमेज जो देख रहे थे फोकस पे, जिसे शार्प बना रहे थे, साइनी एंड शार्प जो बन रहा था, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड हो रहा है क्योंकि उसको हम पेपर पे इमेज को फॉर्म कर पा रहे हैं, पेपर को पे इमेज को उतार पा रहे हैं, ठीक। बियॉन्ड सी, अगर हम सी के पीछे रख रहे हैं, इंफिनिटी से हम थोड़ा सा नजदीक आ गए, जस्ट सी के पीछे थोड़ा सा डिस्टेंस करके रख रहे हैं, तो कहां बन रहा है, तो पोजीशन है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। सबसे पहले चलो मैं उसको, पहला कंडीशन जो है एट इंफिनिटी है, ठीक है। तो ये मेरा मिरर है, ठीक है। मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, मैं ड्राइंग बहुत खराब है। तो अभी इसे मैं कैसे करूं, सिंपली जैसे यहाँ पे मैं मान लेता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पे एफ है और यहाँ पे पी है। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी रे डायग्राम बनाओ नोटेशन सबसे पहले लिखना, ठीक है। सिंपल सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है उसको नोटिफाई करना है, एफ कहाँ है, पॉइंट का नाम हमेशा देना है पोल पे, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है कभी भी रे डायग्राम को बनाने के लिए, बोर्ड में इस पे मार्क्स कट सकते हैं, अगर आप अच्छा कर रहे हो और अगर ये सब छोड़ दोगे तो इसमें मार्क्स कट जाएंगे, इसीलिए ये सब सही तरीके से प्लॉटिंग होना चाहिए, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, यहां से रे आ रहा है, ठीक है, तो ये जा रहा है, तो सिंपल उसके केस में हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी है, जा रहा है, जब इंफिनिटी से आ रहा है तो ये किधर बेंड होके जाएगा, फोकस की तरफ, तो यहाँ से फोकस से ये क्रॉस करते हुए यहाँ पे जाएगा और ये फोकस से क्रॉस करते हुए यहाँ पे जाएगा, दूसरे कलर से और रे का डायरेक्शन, ठीक है, रे का डायरेक्शन इधर से इधर जा रहा है, यहाँ फोकस पे मिल रहा है, तो इमेज जो होगा फोकस पे फॉर्म होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, और हाईली डिमिनिश्ड होगा, जैसे सन का हम ले रहे थे कितना बड़ा था, बहुत बड़ा इमेज था, लेकिन यहाँ पे फॉर्म कितना हो रहा है, छोटा सा एक पॉइंट साइज में हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, हाईली डिमिनिश्ड हो रहा है, नेचर क्या हो जा रहा है, पोजीशन क्या हो रहा है, यहाँ पे फोकस पे हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज और रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। उसी तरीके से अब सी पे जाए, बियॉन्ड सी रखेंगे तो कहा जाएगा, बिटवीन एफ एंड सी, अगर हम यहां पे कहीं पे रखते हैं बियॉन्ड सी, ठीक है, अभी इंफिनिटी पे था, मान लो इंफिनिटी पे था तो यहां पे बन रहा था, अब बियॉन्ड सी रख रहे हैं सी के पीछे, तो कहां पे बन रहा है, सी और एफ के बीच में बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है, सी और एफ के बीच में बनेगा, कहा गया, सी एंड एफ के बीच में बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा, और जो ऑब्जेक्ट साइज होगा, मान लो ऑब्जेक्ट साइज इतना बड़ा है तो यहाँ पे इमेज साइज जो होगा ना थोड़ा सा छोटा होगा, ऑब्जेक्ट साइज से इमेज साइज छोटा होगा, जैसे जैसे हम नजदीक जाते जाएंगे वैसे वैसे इमेज जो होगा इधर शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है। जब सी पे रहेगा तो सी पे बनेगा और सेम साइज का बनेगा, और जैसे जैसे और नजदीक जाते जाएंगे तो ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज जो होगा ऑब्जेक्ट साइज से बड़ा होता जाएगा। तो जब तक हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहते हैं हमेशा इमेज का साइज जो रहता है ऑब्जेक्ट साइज से छोटा रहता है, ठीक है। बियॉन्ड, इधर से हम बढ़ते जाएंगे तो ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होता जाएगा, और जैसे ही सी पे इमेज ऑब्जेक्ट आएगा तो सेम साइज ऑफ इमेज बनेगा, ठीक है। जैसे क्रॉस करते हैं ना, दोनों का पाथ क्रॉस हो रहा है, साइज का पाथ क्रॉस हो रहा है, एक बड़ा है अभी एक छोटा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है छोटा है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आ जा रहा है, ऑब्जेक्ट का साइज तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का साइज फिक्स है, तो जैसे जैसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के नजदीक जाते जा रहे हैं इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है और वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आता जा रहा है, फोकस से शिफ्ट होते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा है, इन्फिनिटी पे था तो कहां पे था, फोकस पे, जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही इमेज का साइज इधर बढ़ना शुरू हो रहा है, इमेज जो है का पोजीशन इधर बढ़ना शुरू हो रहा है, और जैसे ही ये फोकस पे आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा ऑब्जेक्ट, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इन्वर्टेड होगा और दोनों का साइज सेम होगा, ठीक है, इन्वर्टेड होगा,
इमेज का साइज इन्वर्टेड होगा, टाइप इन्वर्टेड टाइप होगा, पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा और सेम साइज का होगा। तो एक केस कहां पे आया, इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज सेम होना, जब ऑब्जेक्ट मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज साइज इक्वल होगा। यहां मैग्निफिकेशन 1 होता है, HI/HO। आगे हम देखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट और हाइट ऑफ इमेज जो होता है वो दोनों सेम साइज का होता है, तो रेशियो को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो ना ही मैग्निफाइड होता है ना ही डिमिनिश्ड, सेम साइज का मिलता है। ठीक है, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं अब एट सी पे रखें तो कहां पे बना, एट सी पे बना, सेम साइज का बना, रियल एंड इन्वर्टेड बना इसमें भी। ठीक है, अब जैसे ही हम इमेज को, ऑब्जेक्ट को इधर शिफ्ट करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ लेके जाएंगे, अब जो इमेज जो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे भाग जाएगा और जितना साइज है ऑब्जेक्ट का उससे बड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे हम नजदीक जाते जाएंगे वैसे वैसे इमेज साइज जो होगा बढ़ता जाएगा, इमेज साइज जो होगा बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही हम फोकस पे रखेंगे इमेज साइज जो होगा इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी पे बनेगा और वेरी इनलार्ज बनेगा, रियल होगा, इंफिनिटी बनेगा और इतना बड़ा होगा कि हम उसको एक पर्दे पे जो बोलते हैं, स्क्रीन पे जो बोलेंगे, हम उसको स्क्रीन पे नहीं फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, इतना बड़ा हो जाएगा, इमेज इंफिनिटी पे बनेगा। बिटवीन P एंड F, अब P और F पे रखेंगे तो ये एक स्पेशल केस आ जाता है इसके लिए कि अब जो है सारा तो हो गया, F तक तो हम देख लिए, लेकिन अब F जो फोकस है मेरा और P के बीच में रखेंगे, अब जो है ऑब्जेक्ट को हम F और P के बीच में रखेंगे तो कैसा बनेगा। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है नेचर, थोड़ा के बहुत डिफरेंट हो जाता है। हम यहाँ पे सिंपली ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, इमेज वर्चुअल बनता है, बियॉन्ड द मिरर बनता है, वर्चुअल बनेगा, इस साइड में बनेगा, सेम साइज का होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है, सेम साइज का नहीं होगा, सॉरी, इरेक्ट होगा। ओके, और छोटा होगा, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा, सॉरी इनलार्ज होगा, बिहाइंड द मिरर बनता है और इनलार्ज होता है, बड़ा बनता है। अगर आप इसको ऐसे लेके जाएं, इसे क्रॉस किया, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास करेगा। ठीक है, और फिर इसको हम इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएं। ठीक है, यहां से गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर से गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, तो ये जाके इधर मिलेगा, कहीं पे मिलता हुआ यहाँ पे प्रतीत होगा, जो कि वर्चुअल होगा और जो ऑब्जेक्ट साइज है उससे बड़ा बन रहा है, इनलार्ज बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नेचर चेंज हो गया, सारे में था, यहाँ पे सारा जो था रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, नेचर जो था सब में रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन जैसे ही फोकस से पोल के बीच में आया, क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। यहां पे सारा इन्वर्टेड बन रहा था ना, इन्वर्टेड उल्टा बन रहा था, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ था तो इमेज उल्टा बन रहा था, लेकिन यहाँ पे जो इरेक्ट साइज में, जिस साइज में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में इमेज भी बन रहा है। ठीक है, बियॉन्ड द मिरर बन रहा है। ठीक है, इनलार्ज हो रहा है, बड़ा बन रहा है, बिहाइंड द मिरर है। ठीक है, हो गया, ये सारा था, जस्ट एक बार आउटलाइन देखना था, एक्सपेरिमेंट से देखना था। अब क्या होगा यहाँ पे, अभी यहाँ पे तो बस कुछ रूल है कि कैसे लाइट जो रिफ्लेक्ट करेगा कभी तो कहां पे जाके बैंड करेगा, किधर से पास करेगा, ये सारा चीज अभी देखना है। उसी को यूज करना है हमको रिफ्लेक्शन ऑफ रे डायग्राम फॉर्मेशन में। रे डायग्राम फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे ध्यान से देखना है। कैसे फॉर्म करते हैं मैं एक दो बनाने की कोशिश करूंगा, एक दो अगर कैमरा सेटअप करके मैं एक दो बना के दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उससे हो जाएगा, तो रे डायग्राम बनाने आ गया तो सारा चीज हो जाएगा। डायरेक्टली कैसे ड्रॉ करते हैं, स्केल से कैसे हम ड्रॉ करते हैं, वो सारा चीज देख लेंगे। ठीक है, तो मैं उसे सीट पेपर पे बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे रोकते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम से कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसी में अब आगे
नेक्स्ट वीडियो में इसे करेंगे। उसके बाद रे डायग्राम दिखाएंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर, कैसे कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन होता है। उसके बाद सिंपल आएंगे यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, जो हम उसका नेचर ऑफ इमेज देख रहे हैं, सारा इमेज की जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से उसका हम यूज देखेंगे कि कैसे उस कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसको यहीं पे रोकते हैं। सो थैंक यू।